हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि पिछली नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, जितने भी समर जोन के 11th 12th 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको मास प्रमोशन दी गई है और कुछ प्राइवेट स्टूडेंट्स को उनका क्लियर नहीं था। तो आज मैं आपको पूरा क्लियर बताऊंगा किन किन को मास प्रमोशन मिली है, मॉक्स कैसे दिए जाएंगे, इन सब को जितने भी यहाँ पर हैं, चाहे वो प्राइवेट हों रेगुलर स्टूडेंट्स हों, इनको जो मार्क्स हैं कैसे दिए जाएंगे, उनका रिजल्ट कैसे आएगा और कब तक आएगा। यहाँ पर फुल रोड मैप में आपको बताऊंगा, फुल डिटेल में समझाऊंगा कि स्टूडेंट को कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, क्या क्या मार्क्स आएंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो यहाँ पर मास प्रमोशन के बाद डायरेक्ट आप नेक्स्ट क्लास में पहुँच गए हो, तो नेक्स्ट क्लास का आपको जो भी स्टडी मटेरियल है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप 11th क्लास वाले स्टूडेंट, जो 10th क्लास वाले स्टूडेंट जो अभी 11th क्लास में पहुँचे वो जाकर अपना चेक करें। 11th वाले जो 12th क्लास में पहुँचे वो भी चेक करें। आपका जो नया सिलेबस है 2021 का और जो भी आपके नोट्स वगैरह हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ मास प्रमोशन किन किन को मिली है और किन का यहाँ पर क्या सिस्टम है। तो जितने भी समर जोन के 10th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन सबको मास प्रमोशन मिली है। और यहाँ पर जो विंटर जोन जम्मू और साथ में कश्मीर के जो भी स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट, जितने भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला था, चाहे वो 10th के हों, 11th के हों या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट्स हों, जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है, ये नहीं कि जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है उन सबको यहाँ पर इस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 10th क्लास के जो समर जोन के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा कि उनको मार्क्स किस हिसाब से मिलेंगे। उसके बाद समर जोन के 12th, उसके बाद प्राइवेट स्टूडेंट जितने भी हैं उनको कैसे मार्क्स मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप 10th क्लास समर जोन के स्टूडेंट्स का देख सकते हो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो जैसा कि 10th क्लास के जितने भी समर जोन के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर दो पेपर हुए थे। एक हुआ था इंग्लिश का, आप मतलब पता ही आपको, और दूसरा यहाँ पर एसएसटी का पेपर हुआ था। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। अब यहाँ पर इंग्लिश के जो मार्क्स होंगे आपके प्लस एसएसटी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स प्लस एसएसटी के मार्क्स को डिवाइड बाई 2 किया जाएगा, तब जाकर आपको उर्दू या हिंदी में मार्क्स दिए जाएंगे। जिसको उर्दू है उर्दू, जिसका हिंदी है उसको हिंदी में मार्क्स दिए जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश में किसी को, मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ, किसी को इंग्लिश में यहाँ पर 50 थे, एसएसटी में 60 थे। अब यहाँ पर उर्दू में कैसे मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर 50 इंग्लिश प्लस 60 यहाँ पर एसएसटी के डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर कितना बनता है 110 डिवाइडेड बाई 2। अब इसका मतलब है उर्दू में कितने मार्क्स हुए 55 मार्क्स। तो हमें उर्दू में या हिंदी में जो भी है तो कितने मार्क्स मिल गए 55। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पर मार्क्स मिल गए, उर्दू में कितने मिल रहे हैं 55। इस हिसाब से आपको मतलब मार्क्स दिए जाएंगे। अब फोर्थ सब्जेक्ट में कैसे दिए जाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब फोर्थ जो हमारा होगा वो होगा साइंस। अब साइंस में मार्क्स कैसे दिए जाएंगे यहाँ पर थोड़ा देखना, साइंस के लिए क्या सिस्टम है। अब साइंस जो है, साइंस के लिए सिस्टम थोड़ा ये है कि यहाँ पर जो 3 आपके पेपर थे ना, अब यहाँ पर 3 मतलब आपको मिले हुए हैं मार्क्स, इंग्लिश में 50, एसएसटी में 60, उर्दू में 55। अब टॉप जो 2 पेपर हैं, टॉप 2, अब टॉप में मतलब 60 एसएसटी है और उर्दू यहाँ पर है 55, टॉप ये 2 हैं। अब जो टॉप के 2 सब्जेक्ट होंगे, अब फॉर एग्जाम्पल टॉप के 2 हैं 60 प्लस 55, टॉप के सब्जेक्ट हमारे यही 2 हैं यहाँ पर, तो इनको किया जाएगा डिवाइड बाई 2। जो टॉप के 2 अभी रहे 3 में से, तो उनको डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, ये हमारे अबाउट बनते हैं 57.50। तो यहाँ पर इनके मार्क्स बनते हैं 57.50। अब इसका मतलब ये हुआ हमें साइंस में कितने मार्क्स मिल गए, साइंस में हमें मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं साइंस के मार्क्स, ये हुए 57.50। ये मार्क्स हमें साइंस में मिल चुके हैं। अब मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ आपको मैथ के। अब मैथ के यहाँ पर मार्क्स हासिल करने के लिए आपको इन जो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 में जो यहाँ पर आपके टॉप 2 सब्जेक्ट हैं, अब टॉप 2 कौन से हैं, एक तो एसएसटी है 60 मार्क्स, सेकंड आपका कौन सा है, साइंस है 57.50, 57.50। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं 57.50। अब इन 2 को ऐड किया जाएगा, डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। जब इनको ऐड और डिवाइड बाई 2 किया जाएगा तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको, ये हमारा बनेगा 58 समथिंग, ठीक है 58 हमारा बन जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ हमें मैथ में कितने मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं मैथ में मिलेंगे 58 मार्क्स। तो इस हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे जितने भी यहाँ पर समझ उनके स्टूडेंट्स हैं। आपको समझ आ गई होगी यहाँ पर। अब जो यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर क्या सिस्टम है, प्राइवेट स्टूडेंट्स का ये सिस्टम, अगर किसी को 2 सब्जेक्ट पास हैं, जितने भी प्राइवेट 2 सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट के 2 पास हैं, अब उनको क्या किया जाएगा, इन 2 को डिवाइड बाई 2 किया जाएगा, नेक्स्ट में मिल जाएगा।
अब नेक्स्ट का क्या सिस्टम है, जो 3 में से टॉप मतलब 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे अब मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, इसी हिसाब से इनको भी मार्क्स दिए जाएंगे। अब इनका ये नहीं सब्जेक्ट वाइज, अब इनको इसी हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। वो होगा प्राइवेट जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न के हों या विंटर जोन जम्मू के हों। अब मैं थोड़ा 12th का बताता हूँ। तो 12th का सिस्टम कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट के यहाँ पर 12th में 3 की मार्किंग यहाँ पर पेपर हुए हैं, किसी स्टूडेंट के 4 के पेपर हुए हैं। तो यहाँ पर 3 वाले जो हैं, अब 4 वाले जो हैं उनका क्या होगा। जिन स्टूडेंट्स के 3 पेपर हुए हैं अभी तक, मतलब जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के समर जोन के, जिनके 3 पेपर हुए हैं, 3 पेपर वालों का ये सिस्टम होगा। मैं एग्जांपल के तौर पर कहता हूँ आपको, एक हुआ है ए, दूसरा बी, तीसरा सी एंड 4th पेपर हुआ है, थर्ड 3 ही पेपर हुए हैं अभी, 3 पेपर ए बी सी। अब ए में यहाँ पर मार्क्स हैं 60, बी में यहाँ पर 60, सी में 50, हम एग्जांपल के तौर पर कहते हैं। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो मतलब 4th सब्जेक्ट में, 4th पे हमारा टी यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या किया जाएगा, जो यहाँ पर हाईएस्ट जो मार्क्स होंगे 2 सब्जेक्ट में, अब जैसे 60 और 60 हाईएस्ट, तो यहाँ पर हुए 120 मार्क्स, डिवाइड बाई 2 किया जाएगा। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट होगा 4th सब्जेक्ट, उसमें भी 50 यहाँ पर 60 मार्क्स दिए जाएंगे। अब इनको 5th सब्जेक्ट में कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, वो सेम होगा जैसे जिसको 4th सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, उनके 4th मार्क्स यहाँ पर देखे जाएंगे। 4 मार्क्स 4 सब्जेक्ट का देखा जाएगा, उनमें से जो हाईएस्ट होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब इसको ये भी 60 हुआ, अब यहाँ पर 4th सब्जेक्ट जिनका हुआ है, अब उसको किसी सब्जेक्ट में 80 मार्क्स हैं, यहाँ पर 60 है, 50 60 एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आप इनको ऐड करके देख सकते हैं। यहाँ पर 20 250 यहाँ पर बनता है, 250 डिवाइड बाई 4 करें आप, तो अबाउट 62 पॉइंट कुछ बनता है। तो 62 पॉइंट कुछ यहाँ पर मार्क्स जो हैं वो उसको 5th सब्जेक्ट में दिए जाएंगे। ये चाहे मतलब जितने भी समर जोन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही सिस्टम है, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब फॉर एग्जांपल 3 पेपर यहाँ पर पास आउट हैं, अब उनका जो 4th में जो मार्किंग दी जाएगी, वो जो हाईएस्ट 2 पेपर होंगे उनकी मार्किंग को देखकर डिवाइड बाई 2 करके इस हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये सिस्टम होगा रेगुलर जो समर जोन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं ये बाईएनुअल स्टूडेंट्स कश्मीर के और जम्मू के समर जोन के, उनको भी सेम इसी पैटर्न के हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि वो भी अच्छे तरीके से समझ सकें कि मार्क्स कैसे दिए जाएंगे और किस हिसाब से दिए जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।